पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि तड़ातड़ सस्ता हुआ सोना। चांदी भी 26,000 रुपये फिसली। ये तो कुछ भी नहीं, असली खेल तो अभी बाकी है। 56,000 रुपये तक गिरेगा गोल्ड। चांदी पर भी चेतावनी हुई जारी। वही सोना जो अब तक छप्पड़ फाड़कर तेजी के साथ रिकॉर्ड बना रहा था। वही सोना जिसने अपनी चढ़ती कीमत से लोगों के पसीने ला लिए। वही सोना जिसे हमेशा से ही सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अभी वही सोना भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छूने के बाद अब उसी सोने में भीषण गिरावट जारी है। सोने की कीमत में गिरावट में पिछले 12 सालों के रिकॉर्ड की तोड़ दिया है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी कीमतें की रिवर्स ऑर्डर में वापस घूमने लगी है। एक दिन में चांदी की कीमत में 10,000 रुपये से अधिक की गिरावट आ चुकी है। दिवाली के पहले रॉकेट बना सोना 1,30,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, लेकिन अब सोने के बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। चरम पर पहुंच चुके सोने की कीमत में करेक्शन का दौर शुरू हो गया है। दिवाली बीतते ही सोने की कीमत में भारी गिरावट आ गई। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 6,964 रुपये और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपये सस्ती हो गई है। 17 अक्टूबर को जो सोना 1,30,000 पे था, वो अब गिरकर 1,23,000 का आ गया है। सोने से ज़्यादा चमक रही चांदी में भयानक गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत बीते हफ्ते 26,000 से अधिक गिर गई। सिर्फ मंगलवार को 24 घंटे के अंदर भीतर 10,546 रुपये लुढ़क गई। MCX पर चांदी की कीमतें 1,70,415 रुपये से गिरकर 1,43,819 रुपये पर पहुंच गई। यानी चांदी ऑल टाइम हाई से 26,596 रुपये तक गिर गई है। सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह मुनाफा वसूली है। इस साल सोने की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी आई। कीमत में आई इस रिकॉर्ड तेजी के बाद बबल फूटने का जो डर सता रहा था, उसके डर से निवेशकों ने अपना मुनाफा समेटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सोने की कीमतें क्रैश हो गई। प्रॉफिट ट्रैकिंग की एक लहर ने सोने की कीमत में गिरावट की रफ्तार को सुनामी में बदल दिया और सोना धड़ाम गिर गया। इसके अलावा सोना चांदी की डिमांड में कमी आने से कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन में आई नरमी के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। तनाव में कमी आने से ट्रेड वार की चिंता अब कम हो गई है। ऐसे में लोग सेफ हेवन सोने के बजाय शेयर में निवेश कर रहे हैं। कमोडिटी की जानकारी की माने तो ये गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में सोने में कंसोलिडेशन रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी मजबूत है। जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की ओर से सोने की खरीदारी की जा रही है, उससे लॉन्ग टर्म में सोना अच्छा रिटर्न देगा। इस गिरावट को लेकर निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।